फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड एंट्रेंस का लैंग्वेज पेपर, यानी कि आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज। तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस में हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप इस वीडियो में कंप्लीट देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बीएड के, क्योंकि देखिए जो बीएड का जो एग्ज़ाम होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। और वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो टॉपिक है आपको मुहावरे रेडी करने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आकाश कुसुम होना। तो आकाश कुसुम होने का मतलब होता है असंभव बात होना। तो असंभव बात होना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ का वचन। दशरथ का वचन का मतलब है राजा जो दशरथ थे उनकी जो प्रतिज्ञा होती थी, यानी कि जो मतलब उनके जो वचन होते थे वो अटल होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अटल प्रतिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास ओटना। कपास ओटने का मीनिंग क्या है? देखिए कपास ओटने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ का कार्य करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। तो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य में जो स्थित है वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अधोलिखित शब्दों में भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिज्ञासा जो वो शब्द है इसका क्या भाव होगा? जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जानने की इच्छा रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है गंतव्य। गंतव्य का मतलब होता है लक्ष्य तक जाना, जहाँ क्या हो? लक्ष्य हो, लक्ष्य जहाँ जाना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो आपको टॉपिक कवर करना है, प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करना है पर्यायवाची शब्द का करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है केतु। केतु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पताका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति। गति के लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? चाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कनिष्ठ। कनिष्ठ का क्या मतलब होता है? छोटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 में कहा है 4 शब्दों के समूह है, प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, 1 शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो 3 हैं 1 से होंगे और 1 होगा इसमें से अलग। तो यहाँ पर देखिए दिया है कांता, कांतर, विपिन और कानन। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको अलग वर्ड सेलेक्ट करना है। तो इसमें अलग है कांता। देखिए कांतर, विपिन, कानन का मतलब जंगल होता है और कांता अलग शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लौ, दीपशिखा, लगन, लपट। तो यहाँ पे देखिए लौ मतलब लौ से है, किसी बाती के लौ से। दीपशिखा का मतलब भी वही है और लपट का मतलब भी आग से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे आपका जो लगन है वो एक अलग है, अलग शब्द है, क्योंकि लगन देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की लगन है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो टॉपिक है वो है यहाँ कुछ शब्दों के विपरीत 4 शब्द दिए गए हैं, यानी कि अब अपोजिट वर्ड आपको रेडी करने हैं। तो अपोजिट यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पढ़ना है। विलोम शब्द में पहला है अनिवार्य। अनिवार्य के लिए क्या अपोजिट वर्ड होगा? तो वो होगा वैकल्पिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है उन्मूलन के लिए आप कौन सा अपोजिट शब्द प्रयोग करेंगे? उन्मूलन के लिए कौन सा विलोम शब्द हम प्रयोग करेंगे? वो करेंगे हम रोपण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निद्यम। निद्यम का मतलब देखिए यहाँ पर अपोजिट होगा वैद्यम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ एक शब्द में वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुश्रूषा शब्द लिखा जाता है इस तरीके से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए गारिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गारिष्ठ दिया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गरिष्ठ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में भी दिया है, देखिए यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान और अंतर्ध्यान। तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी करेक्ट होगा, अंतर्ध्यान इस तरीके से लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको कविता की लाइन दी होगी, पंक्ति दी होगी, आपको इसमें अलंकार बताना होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर है उपमा अलंकार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया, आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है अलंकार से संबंधित। तो अलंकार से संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े बड़े अंधेरो होय। तो यह आपने कभी दोहा पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो अलंकार प्रयुक्त हो रहा है वो है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध का होता है गुस्सा, तो गुस्सा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, रौद्र से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रौद्र रस का ये स्थायी भाव है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए संधि से जुड़ा हुआ, तो संधि भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर दिया है अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो मतैक्य मत धन एक और धन ए अगर मिल रहा है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। तो वह छंद कहलाता है मुक्त छंद, क्योंकि उसमें ना तो वर्णों की प्रतिबंधता है और ना ही मात्रों की। तो यहाँ पर जो छंद होगा वो होगा मुक्त छंद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 26 से 50 तक के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके एक तरीके से हिंदी जीके से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो प्रथम इतिहास ग्रंथ ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्र बरदवाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो यहाँ पर नहीं थे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 30 है, तन चित उर मन राजा कीना, ये सिंहल बुद्धि पद्मिनी कीना, गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इसमें आपको बताना है हृदय का प्रतीक किसे बताया गया है। तो हृदय का प्रतीक इसमें जो बताया गया है वो है सिंहल को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो यहाँ पर नहीं थे पूछा जा रहा है, तो है रामानंद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को क्या कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इस काल को कहा जाता है रीतिकाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी रीति निरूपण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। तो ये जो प्रकाशित किया गया था 1826 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद का प्रारंभ प्रसाद के झरना से माना जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धू लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है हमें बताना है। तो वो है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इनमें से जो रचना है उनकी है रश्मिरथी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है। तो हिंदी साहित्य के छायावाद का जो समय रहा वो है 1918 से लेके 1938 तक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, तो शब्द शक्ति के जो भेद हैं वो है 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है उत्साह एक स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट आंसर है वीर रस का। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो अलंकार है वो है लटानुप्रास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कंदमूल भोग करें कंदमूल भोग करें, तीनी बेर खाती सो अब तीनी बेर खाती है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है देखिए मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिनी, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारनी, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा छंद है, तो ये यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सवैया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हिंदी भाषा से तात्पर्य है, तो हिंदी भाषा से तात्पर्य है उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा, नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुरी एक बोली है, तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की एक बोली है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है उजला एक, तो ये है तद्भव शब्द, एक तद्भव शब्द है उजला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृतज्ञ उसे कहा जाता है, ठीक है, कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किया हुआ उपकार नहीं मानता हो, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, कृतज्ञ बोला जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया, तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी अपडेट या क्वेश्चन पेपर हैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करते रहूं। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।